हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज हम बात करेंगे एक रियल कन्वर्सेशन जो मेरा एक बच्चे के साथ हुआ और क्या हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की, क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। सो ये मेरी उस सीरीज़ का रियल कन्वर्सेशन सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक बच्ची है और उससे मेरी बाद में काफ़ी लंबी बात भी हुई, एक हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उसने मुझे कुछ मैसेजेस किया था। सो आई वुड डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग केस विथ यू। उसने कहा, सर माई नेम इज़ दिस एंड आई सॉ योर वीडियो टुडे ऑन स्ट्रैटेजी 1। सो मैंने 5 मंथ्स की एक स्ट्रैटेजी वाला एक वीडियो डाला था। उसने उस वीडियो को देखा होगा। उसके बाद उसने मुझे बोला, सर आई एम फॉलोइंग योर स्ट्रैटेजी ऑन टू सॉल्व क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड नॉट रेफर थ्योरी। सो उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको थ्योरी के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस पे आप सीधे जा सकते हो। एंड दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग। कि उसने क्या किया, उसने थ्योरी जो उसकी पहले से करी हुई होगी क्योंकि वो ड्रॉपर है, तो वो सीधे क्वेश्चंस पे चली गई। बट आई रेफर वन शॉर्ट्स लाइक 1-2 hours वंस मोस्टली फॉर कवरेज एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग एंड देन मूव ऑन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वो अभी क्या कर रही है, वो बेसिकली अभी केवल वन शॉट वीडियोस देख रही है, शॉर्ट नोट्स बना रही है और उसके बाद फिर वो जा रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। मैं सलाह दूंगा, अगर आप एक ड्रॉपर हो और आपको थ्योरी ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है, वन शॉट वीडियो भी नहीं देखना है। 1-2 घंटे का वीडियो है, आपको लगता है कि आपका टाइम आपके पास इतना है कि 1-2 घंटे तो आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। सोचो 2 घंटे में आप कितना कुछ कर सकते हो। अगर आप बायो की बात करते हो तो कम से कम आप 2 घंटे में बायो को 300-400 क्वेश्चन लगा सकते हो। केमिस्ट्री की बात करते हो तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। फिजिक्स में कम से कम आप 50 से 100 क्वेश्चन लगा सकते हो। सो वाई वेस्ट योर टाइम इन समथिंग। एक ही चीज़ को दोबारा सुनने का क्या फ़ायदा है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग दोबारा थ्योरी लेक्चर्स अटेंड क्यों करते हैं जब उनको पहली बार में ही बहुत ढंग से समझ में आ गया। अगर आप में से किसी को पता हो कि ऐसा क्यों किया जाता है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि क्यों बच्चे बार बार वीडियोज़ देखना चाहते हैं। ओके। फिर उसने कहा कि सर कैन यू गाइड मी, आई एम सेल्फ स्टडिंग प्योरली एंड आई एम नॉट इनरोल्ड इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बार बार जा करके फिर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि आई हैव PW सब्सक्रिप्शन ओनली एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स राइट नाउ कि इंटरनेट के कारण क्या हो गया है कि हमारे पास हम एक सब्सक्रिप्शन लेकर के घर पर बैठ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारा बहुत अच्छा खासा पैसा भी बचता है, एक्चुअली ये एक समझदार काम भी है। हमको चाहिए एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के लिए हमको पूरी कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है। वो हम लाइब्रेरी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं, एक ग्रुप के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक मेंटर लेकर के भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई मेंटर है आपके पास है, आपकी लाइफ में कोई टीचर आपकी लाइफ में है जिसको आप डेली बता सको कि आप क्या क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, एंड देन आप उससे गाइडेंस ले सको और वो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी टाइमली गाइड करते हैं, भले उस चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़े। एक कोई भी मेंटर प्रॉपर हायर करो आप, जो आपको साल भर लास्ट तक एग्जाम तक गाइड कर दे। वो उसके थ्रू एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा आसान है। बार बार कोचिंग ज्वाइन करके बार बार लेक्चर्स के थ्रू एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है। यू नीड अ प्रॉपर कोच, यू डोंट नीड कोचिंग अगेन एंड अगेन, खास करके ड्रॉपर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके। सो फिर उसने आगे बोला कि सर आई रियली वांट टू गेट टू एम्स दिल्ली एंड दिस ईयर इन नीट 2026 आई एम सो कन्फ्यूज अबाउट स्ट्रैटेजीज एंड गॉट माई पाथ ब्लड बिकॉज ऑफ सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़। नाउ देखो क्या हो रही है प्रॉब्लम। अगर आप एम्स पहुंचना चाहते हो या अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हो, आजकल इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं और इतने सारे लोगों ने इतनी सारी स्ट्रैटेजी देना शुरू कर दी है और लोग इतने सारे लोग हैं गाइडेंस देने वाले कि इवन अगर मैं वीडियो बनाने के पहले किसी और का वीडियो देखूंगा, किसी और ने क्या पोस्ट कर रखा है, जो फेमस आपके यूट्यूबर्स उन्होंने क्या बता रखा है, 3-4 लोगों की वीडियो देखने के बाद मेरा खुद का दिमाग जो है ना चढ़ जाता है। मतलब इवन आई फील प्रॉब्लम अगर मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करूँ तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ को मत फॉलो करो, बहुत सारे लोगों को मत फॉलो करो। सिंपल बेसिक जिसकी बात आपको समझ में आती हो, जो आपको इंट्यूटिवली सही समझ में आता हो, जो आपकी स्ट्रैटेजीज के साथ मैच कर जाए, उसको आप फॉलो करो। वो आपको कई गुना ज़्यादा रिजल्ट देगा इन कंपैरिजन टू अगर आप बार बार लोगों के को फॉलो करते रहोगे, नए नए लोगों को देखते रहोगे तो। ओके। I want to cover my syllabus by 31st December at any cost, at least 12th physics plus full bio plus chemistry full. Can you guide me a little? ओके। सो एक स्ट्रेटजी इस बच्चे की सही थी कि चूंकि ये ड्रॉपर है और इसने कोई कोचिंग नहीं कर रही है और इसने कहीं कोई ढंग से ऐसा वो कोई फुल टाइम कमिटमेंट कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो एटलीस्ट उसका टारगेट यह है कि दिसंबर तक उसको बायो कंप्लीट करनी है, जो कि एक बहुत अच्छा गोल है एक ड्रॉपर के लिए। बायो और उसको दिसंबर तक केमिस्ट्री खत्म करनी है और इसने स्ट्रेटेजिकली इसने 11th की फिजिक्स को अवॉइड किया, ये 12th की फिजिक्स पहले कंप्लीट कर रही है क्योंकि 12th की फिजिक्स करना ईजी है। और मैंने जब इससे बात करी इस बच्चे से और आगे, तो मुझे समझ में आया कि ये और ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम दे रही है लेक्चर्स वगैरह देखने के लिए। ये बचा हुआ टाइम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे तो इवन शायद इसका सिलेबस जो होगा और जल्दी कंप्लीट हो सकता है, और ये बचा हुआ टाइम और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सकती है। फिर उसने मुझे बोला कि वो उसके अभी स्कोर 400 आ रहा है, आई एम स्कोरिंग अराउंड 400 राइट नाउ इन पार्ट टेस्ट, लाइक उसके 280 290 नंबर आ रहे हैं बायो में, जो कि विच इज़ अ गुड स्कोर। ऑल दो इट कैन बी इम्प्रूव्ड बट इट इज़ अ गुड स्कोर। इन केमिस्ट्री शी इज़ गेटिंग 60-70 एंड इन फिजिक्स शी इज़ गेटिंग 30-40 मार्क्स। सो देखो यहाँ प्रॉब्लम आती है, आप एक ड्रॉपर हो, आपके बायो में 300 नंबर आ रहे हैं,
केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपके इतने कम क्यों आ रहे हैं? अगर 60-70 मार्क्स आप केमिस्ट्री में लेकर के आ रहे हो, 30-40 नंबर आप फिजिक्स में लेके आ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है। इंप्रूविंग बायो इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू आर ड्रॉपर एंड यू कैन मैनेज, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स भी अपनी देख करके चलनी है। ओके सर, आई नो यू विल से दैट इट्स अ बैड स्कोर, बट आई हैव स्कोर 670 682 इन द इनिशियल टेस्ट। सो अब ये बोल रहे हैं कि इनिशियली इसका स्कोर जो था बहुत अच्छा था, 670 680 आ रहे थे। अभी रिसेंटली शी इज सेइंग हर स्कोर हैज़ ड्रॉप्ड, एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समथिंग चेंज। देखो, अगर आपका स्कोर पहले बहुत अच्छा आ रहा था और अब आपका स्कोर एकदम से सडन उसमें एक डिप आया है, इसका केवल एक ही मतलब है, आपने स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करी है। आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ उठा ली हैं, आप बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ों की तरफ भाग रहे हो और आप किसी को नहीं पा रहे हो, इस कारण से आपका स्कोर गिर गया। जैसे ही ऐसा बच्चा जिसका स्कोर एकदम से हाई था अब नीचे लो आ गया है, वो जैसे ही अपने आप को फोकस कर लेगा थोड़ा सा किसी एक जगह पर, जैसे ही कुछ लिमिटेड मटेरियल्स, लिमिटेड टीचर्स को फॉलो करना शुरू कर देगा, उसको स्कोर में उसको अपने आप एक सडन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दीज कंडीशंस इज दैट, अगर आपका स्कोर पहले बहुत अच्छा था अब एकदम से डिप कर गया है, इसका मतलब है कि आप बहुत सारी जगह एक साथ भाग रहे हो, जो कि अपने आप में गलत है। Okay, and my problems that was that my syllabus is not covered. Whatever things I read and study, I get that much part right. My accuracy is around 80%. So what happens is that starting में उसको कम syllabus करना पड़ रहा होगा, टेस्ट उसके छोटे छोटे आ रहे होंगे, तो उसको स्कोर करना ईजी था। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसका सिलेबस बढ़ता जा रहा है, सो उसको उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है पा रही, क्योंकि वो सिलेबस ही कवर नहीं कर पा रही। एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। अगर आप नहीं कर पा रहे हो बहुत सारा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो लिमिटेड पढ़ो, पर बहुत अच्छे से पढ़ करके जाओ, और जो आप कर रहे हो उतना अच्छा करते जाओ कि अगली बार जब आप इसी चीज़ को करने बैठो तो आपको फिर से जीरो से शुरू ना करना पड़े। सो दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग। अगर आपका स्कोर इस कारण से कम हो रहा है कि अब आपके पास सिलेबस बहुत सारा और आप नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ ओके, चल जाएगा। और उसमें उसने देखो एक समझदारी वाला काम किया हुआ है कि इतने पूरे सिलेबस के साथ भी वो अपने अपना बायो का स्कोर मेंटेन किया हुआ है, जो चीज़ लास्ट में उसको बहुत हेल्प करेगी। ओके, so please help me getting into AIIMS Delhi, and that's the only goal. I just need guidance, so I'm lost in my preparation, and I can put in my all 10 to 12 hours daily. And ये बच्ची जो है मेहनत कर भी रही है, शी इज़ ट्राइंग ए लॉट, और ये कमिटमेंट कर रही है कि मैं 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ूंगी। मैं 10 से 12 घंटे पढ़ने की सलाह किसी को रोज़ नहीं देता अभी, ठीक है? अपना सीधा सा पढ़ना है भाई, 7 से 8 घंटे पढ़ो बस। लास्ट टाइम पे जब अप्रैल का टाइम होगा तब आपकी पढ़ाई अपने आप ज़्यादा होगी, क्योंकि तब एग्ज़ाम पास में होगा आपका, आप डरे हुए होगे तो आप खुद ब खुद पढ़ोगे। आज के टाइम पर मैं किसी को नहीं बोलता 10 से 12 घंटे पढ़ो, 7 से 8 घंटे पढ़ो, बहुत इफिशियंसी के साथ पढ़ो, और इतना मत पढ़ो कि एक दिन आप 16 घंटे पढ़ो, अगले दिन आप क्रैश आउट हो जाओ और अगले दिन आप पढ़ ही ना पाओ। इतना बर्नआउट अपने आप को नहीं करना है। स्लोली बट कंसिस्टेंटली आपको चलना है। इफिशियंसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, जो मेरे साथ भी थी, कि हर 3-4 दिन पढ़ाई अच्छी होने के बाद एक दिन जो है पढ़ाई ख़राब हो जाती है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो ओके, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो जो सलाह मैंने उसको दी, मैंने यही कहा कि यू आर ट्राइंग टू कवर टू मच, है ना, बाय दिसंबर, एंड थोड़ा सा लिमिटेड अपना सिलेबस लेकर के चलो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा टेस्ट सीरीज में स्कोर खराब आ रहा है। एंड अपने आप को थोड़ा फोकस करो। एंड आई सजेस्टेड हर कि बायो में भले आपका स्कोर बहुत अच्छा, केमिस्ट्री में आपका स्कोर जो 60 नंबर आ रहा है वो बहुत ख़राब है, और फिजिक्स में 30-40 नंबर आ रहे हैं, वो आपके कम से कम 100 तक पहुंचना चाहिए। और केमिस्ट्री का जो आपका 60 नंबर का स्कोर है वो कम से कम आपका 120-130 तक पहुंचना ही चाहिए, चाहे पेपर कितना ही टफ क्यों ना हो। योर प्रायोरिटी शुड बी बायो एंड केमिस्ट्री। ओके, देन सी सेड सर आई कैन कंप्लीट बायो टिल 31st लाइक आई एम डूइंग इट इन 1 शॉट्स। फिर मैंने उसको सलाह दी कि तुम 1 शॉट भी क्यों देख रहे हो, इट्स नॉट नीडेड। एंड द थिंग इज़ दैट, देखो आप ना एज ए ड्रॉपर आपका पूरा का पूरा जोर होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। आपका जोर आपका दोबारा थ्योरी देखने पर नहीं होना चाहिए। बायो पूरी की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज की जा सकती है। एंड बायो में लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक बार अगर एक क्वेश्चन बैंक कर लिया दोबारा कहाँ से करना है, तो दोबारा आपको उसी क्वेश्चन बैंक को लगाना है। बायो में एनसीईआरटी की उन्होंने लाइन बाई लाइन तो बना दी है क्वेश्चन में, आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे ना, फिर नए क्वेश्चन बैंक के पीछे क्यों जाओगे? नई लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन सेम ही मिलने वाला है, तो सेम क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो। एक ही क्वेश्चन बैंक को अगर आप एग्जाम के पहले 4-5 बार लगा लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। कई बार बायो पढ़ने में आपका मन ना लगे तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगा लो, नहीं बनेंगे क्वेश्चन तो भी आपको कुछ तो दिमाग में रहा होगा। आप उस क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप देख के समझ सकते हो कि उस चैप्टर की कितनी चीज़ें आपको याद है। जो चीज़ें याद नहीं केवल उस चीज़ को रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन बैंक लगा लो। इस तरह से बायो को टाइम पास में आप धीरे धीरे करके ना, अगर रोज़ के आप 50-100 क्वेश्चन भी अलग से एक्स्ट्रा लगाते रहते हो तो भी बायो आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ओके, so she said sir I am just afraid that I am looping around the same mistake again, but I cannot find a way out. I was attending PW classes till October, like not consistently. Sometimes I was making notes, sometimes I did not. Like I found the pace so slow, so I changed my plans so many times. This caused a lot of inconsistency. ठीक, जो मैंने आपको चीज़ कही थी कि उसने क्या किया, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है। देखो कि जब अगर आप बहुत बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, बार बार टीचर चेंज करोगे, बार बार मटेरियल चेंज करोगे, आपका स्कोर डिप होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड एक गलती बच्चे करते हैं कि आप बार बार कोचिंग्स क्यों चेंज करते हो?
एक साल आपने किसी एक कोचिंग से किया, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, अगले साल कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, उसी कोचिंग को ज्वाइन करो। बार बार कोचिंग चेंज मत करो। एंड आप जब कर रहे हो, आपने अगर एक बार नोट्स बना लिए तो अपने उन्हीं नोट्स को इम्प्रूव करो। अनटिल अनलेस आपके इनिशियल नोट्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे, नए सिरे से फिर से नोट्स बनाने मत बैठो, उन्हीं नोट्स को यूज़ करो। एंड ऑल्सो आपको अपने लास्ट के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके पास पहले से अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो सीधे उन शॉर्ट नोट्स को यूज़ करो, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओ, नई चीज़ों के पीछे बार बार मत भागो। Okay, and she said, sir, and now I landed in December with a lot of scattered syllabus. Always got that inner voice saying that just study by your own, but I suppressed it multiple times. Then I came across your videos. So overall, लंबी बात की एक बात, इस बच्ची को फिर मैंने सलाह दी, आप बायो की तरफ जाइए, केमिस्ट्री की तरफ जाइए। अभी इसका स्कोर कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। और इसको भी मैंने ये भी सलाह दी कि इफ़ पॉसिबल गो टू ए लाइब्रेरी, सिट देयर, स्टडी देयर, बिकॉज यू आर वर्किंग अलोन। कई बार हम जब अकेले पढ़ाई कर रहे होते तो हमारा डिसिप्लिन उतना मेंटेन नहीं हो पाता। एंड ओवरऑल शी इज़ डूइंग वेल एंड आई होप शी गेट सेलेक्टेड दिस ईयर। एंड अगर वो और अच्छे से मेहनत करती रहती है तो डेफिनेटली मैं उसको फरवरी मार्च के बाद पुश करूँगा कि वो एम्स की तरफ फोकस करे, क्योंकि एम्स वो निकाल सकती है। शी हैज़ द कैलिबर। सो this was a conversation with a student. I will try to make more videos like this. जो सीधी conversations हैं, I am not sharing with you guys because I don't feel, मुझे लगता है कि बच्चे की कहीं ना कहीं privacy hurt होती है, so I am not doing that. But if you like this video, please comment, and for more such videos, please subscribe the channel, and you can telegram me directly if you have any query. Thank you.